अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि तुर्की और सऊदी अरब की तारीख की भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज सऊदी अरब के शहर जद्दा के अंदर पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो पहले से एक डिफेंस पैक्ट मौजूद था उसके अंदर तुर्किया को शामिल किया गया है। उस डिफेंस पैक्ट को एक्सटेंड किया गया है। इसकी बहुत बड़ी इंप्लीकेशंस हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी, पूरी दुनिया में इसकी बहुत बड़ी इंप्लीकेशंस हैं। हर मुल्क इसमें सिर्फ इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि उन ममालिक के, उन मुसलमान ममालिक के स्पेसिफिकली उनके अपने अपने मफादात वाबस्ता हैं। मैं आपके सामने एक एक चीज़ रखता हूँ। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर एतराज़ात भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है, कौमी सलामती का मामला है। उसके बावजूद इस मामले को पाकिस्तान के किसी भी बड़े फोरम के अंदर डिस्कस ही नहीं किया गया। पार्लियामेंट तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब रवाना होने से पहले एक काबीना की, अपने वजीरों की एक मीटिंग बुला रखी थी जिसको कैंसिल कर दिया गया। उस मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया गया कि उसके अंदर ये एजेंडा ना आ जाए। और पाकिस्तान के वजीर आजम साहब, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, पाकिस्तान के नायब वजीर आजम साहब, अता तारड़ साहब, सब के सब सऊदी अरब पहुंचे और वहां पर तुर्किया के सदर भी पहुंचे। इन्होंने उम्रा किया। उम्रा करने के बाद इन्होंने सऊदी अरब जद्दा के शहर में इस डिफेंस पैक्ट को आज साइन कर दिया। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। मैं अपनी ज़ाती राय दूं, मैं इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूं। और सिर्फ इसको सपोर्ट नहीं करता कि सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान, तुर्किया शामिल हों। मैं चाहता हूं इसमें बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी इसके अंदर आएँ। अब इसके जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर अंदरूनी तौर पर भी काफ़ी गहरे असरात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब जो PMLN है या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसको एज ए विक्ट्री, एज ए ग्लोरी पाकिस्तानी कौम के सामने पेश करेगी। जबकि जो इनके नाकदीन हैं, PTI वगैरह या और भी कोई, वो कहेंगे जनाब आपने ये मुआहदा अपनी मर्जी से किया है, बंद कमरों के फैसले हमारे कौम के ऊपर आप थोपे जा रहे हो। यानी इसके अंदर काफ़ी गर्मा गर्म बहस जो है वो पाकिस्तान के अंदर होगी और बड़े निचले लेवल तक होगी, अवाम उन्नास की सतह के ऊपर होगी। फर्दन फर्दन लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला है। आल दो कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे सऊदी अरब को बहुत पसंद करते हैं, तुर्किया को बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर एक इत्तेहाद हो जाए, मुसलमानों के अंदर एक उम्मत की फीलिंग आ जाए। क्योंकि जो गजा के अंदर इसराइल ने किया है अमेरिका की मदद से, वो दोबारा किसी और मुल्क में ना हो। अच्छा खैर, इस मामले के ऊपर आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बैरूनी असरात को। दुनिया भर में तशवीश पाई जा रही है, तो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान या इस्लाम के जो दुश्मन हैं उनके ऊपर काफ़ी गहरी ज़रब लगी है और वो इसको स्पॉइल करने की भी कोशिश करेंगे, बल्कि उल्टा इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जो इसराइल और अमेरिका की जंग छिड़ी हुई है ईरान के खिलाफ, उस ईरान अमेरिका जंग के अंदर इस मुआहदे के क्या इंप्लीकेशंस हैं। यानी सबसे पहले इस वक्त, इस लम्हे के अंदर सऊदी अरब को जो ख़तरा है यमन से, ईरान के प्रॉक्सीज से, वो इस वक्त टॉप ऑन द लिस्ट है। कल भी सऊदी अरब के ऊपर यमन की तरफ से एक अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है और उसके अंदर 7 सऊदी शहरी बताए जा रहे हैं जो इस वक्त शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब जाहिर है जब ये मुआहदा हो चुका है तो इन ममालिक को रिएक्ट करना पड़ेगा, ईरान के प्रॉक्सीज के खिलाफ रिएक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग इसको एक इस्लामी नेटो के तौर पर, एक इस्लामी फौजी इत्तेहाद के तौर पर देख रहे थे। OIC के बाद OIC तो पता नहीं OIC ही हो गई ना। इसको बहुत सारे लोग इस तरह से देख रहे थे कि ये दोबारा एक फौजी इस्लामी इत्तेहाद पैदा हो रहा है। अगर ये इस्लामी इत्तेहाद है, मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, प्लीज डोंट माइंड, और वो ये है कि अगर ये इस्लामी इत्तेहाद है तो सबसे पहले वक्त ज़ाय किए बगैर इसके अंदर ईरान को शामिल करें, ईरान को दावत दें कि वो आए इस मुआहदे के अंदर शामिल हों। फिर देखते हैं कि ईरान आता है या नहीं आता, वो बाद की बात है। अगर आप एक नेक नियति के साथ इस्लामी इत्तेहाद कायम करना चाहते हो तो ईरान ने अपनी मिलिट्री माइट साबित की है। आपने भी साबित की थी ना, पाकिस्तान ने साबित की थी। अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने अच्छी खासी एक मार पिलाई थी जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए थे। उसके ऊपर पाकिस्तान ने उनके 6-7 जहाज गिरा दिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 7 जहाज गिरा दिए। ये तो रही पाकिस्तान की कहानी। ईरान ने अपने से 100 गुना बड़े दुश्मन को, अमेरिका को, सुपर पावर को तिगरी का नाच नचा दिया है। उसको अपने मिडल ईस्ट में तमाम जो उसकी बेसेस हैं वो खतरे में पड़ गई। कितने फौजी उसके मारे गए, उसने कहां कहां से पता नहीं विड्रॉ नहीं किया।
ایران کے آگے اس وقت بے بس ہو چکا ہے اسرائیل بھی اور امریکہ بھی، تو ایران کو شامل کریں۔ ایران از اے گریٹ پاور نہ ہو، ایران ایک ایشین پاور ہے، اس بات میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے۔ اب اس معاہدے کا ایک اور پہلو بھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک خدشہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل اس دفاعی اتحاد کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسرائیل کی تاریخ ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ سعودی عرب میں بھی کوئی کر دے، ترکی میں کوئی کر دے، یا اور کہیں کر دے، اور اس کے نتیجے میں اس دفاعی اتحاد کو پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اتحاد کو گھسیٹنا چاہے ایران کے خلاف یا ایران کی پراکسیز کے خلاف، جو اس وقت امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ کس کو نہیں پتا جینوسائیڈ جو کمٹ کیا ہے اسرائیل نے غزہ کے اندر، اس کا کیا ہوگا؟ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب الٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اسلامی اتحاد بن رہا ہے، as so far we can say that، یہ ایران کے خلاف ہو جائے یا اس کو ایران کے خلاف کر دیا جائے، تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اس معاہدے کے اندر کافی کچھ شکوک و شبہات ہیں لوگوں کو، اس لیے یہ بات بہت اچھی ہے، یہ بات بہت ضروری تھی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اس معاہدے کو ڈسکس کیا جاتا، کہ ہم ضرور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، ہم ضرور ایک دوسرے کے ساتھ فوجی اتحاد کر رہے ہیں، طاقت کا ہماری کسی ایک ملک کے اوپر حملہ، تمام تینوں ممالک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اس صورت میں لیکن وہ حملہ کس کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اگر کل کو جیسا کہ ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے، ایران کے اندر وہ انرجی انفراسٹرکچر کو ختم کر دے گا، ایران کو سٹون ایج میں پہنچا دے گا، تو ظاہر ہے ایران کیا کرے گا؟ ایران ان ریٹیلیشن یہی کام پورے مڈل ایسٹ میں بھی کرے گا، سعودی عرب میں بھی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر امریکہ کی بیسز موجود ہیں، امریکہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ انہی ممالک سے کرتا ہے نا، تو ایران انہی ممالک کے خلاف یا انہی ممالک کے اندر جہاں پہ بیسز ہیں وہیں انہی کے خلاف بھی اپنی طاقت کا استعمال کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بہت سیریس سچویشن بن چکی ہے، جس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا، جس کے اندر کچھ چیزیں ڈالنا ضروری تھیں کہ ہم اپنے کسی دوسرے برادر اسلامی ملک کے خلاف اس اتحاد کو استعمال نہیں کریں گے۔ اب کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس معاہدے کے ساتھ، اور بھی بہت سارے اسلامی ملک ہیں جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اسپیشلی مصر۔ ابھی اس ٹو ارلی ٹو سے کہ مصر ابھی جلدی اس میں شامل ہونے جا رہا ہے یا ابھی اس کو کچھ دیر ہے، لیکن وہ بھی اس معاہدے کے اندر شامل ہونے کا خواہش مند ضرور ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی فردر جو ہے وہ اپڈیٹس کیا آتی ہیں، وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال یہ ایک بریکنگ نیوز تھی، اور بریکنگ نیوز سے زیادہ یہ ایک بہت بڑی تاریخی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کی، جس کو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے اندر کمنٹ کیجئے، اپنی رائے ضرور دیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔